गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो तक हमने चैप्टर 10 सर्कल्स उसकी एक्सरसाइज 10.1 के 2 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे और आज बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। स्टेटमेंट क्या दे रखी है देखो, ए टेंजेंट पी क्यू, ये टेंजेंट है बच्चों जो कौन सी है, पी क्यू at a point P of a circle of radius 5 cm meet a line through the center O at a point Q so that OQ is 12 cm, length PQ is। बच्चों देखना इसने क्या बात बोली है, एक सर्कल है कोई, इसे एक टेंजेंट दे रखी है इसने, ये टेंजेंट है बच्चों इस सर्कल से लगी हुई, और ये जो टेंजेंट है बच्चों इसका नाम क्या दे रखा है इसने, पी क्यू। तो जहाँ पे सर्कल से मिलता है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसको तो पी नाम दिया है, और ये जो बाहर का पॉइंट है ये क्यू। सर्कल का सेंटर है बच्चों वो है ओ, ठीक है। आप क्या करते हैं बच्चों, इसको ज्वाइन कर देते हैं आपस में, कर दिया। और साथ के साथ इसने रेडियस दे रखी है बच्चों, रेडियस कितनी दिया है, रेडियस दिया 5 सेंटीमीटर, और साथ में ओ क्यू भी दे रखा है। ओ क्यू कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू मीन्स ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। अपने को फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू टेंजेंट, ठीक है। अपने को ये फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, बच्चों इसको करने का क्या तरीका होगा वो देखो। बच्चों एक बात ध्यान रखनी है अपने को, आप ये बात अपने दिमाग में फिट बिठा लेना भी, सर्कल ये जैसे मान लेते हैं कोई सर्कल है ना, ये टेंजेंट है, ये सर्कल का सेंटर है। बच्चों टेंजेंट है ना, टेंजेंट ऑलवेज क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किससे, सेंटर ऑफ सर्कल से, सेंटर ऑफ सर्कल के, ठीक है। बच्चों ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना ये आपके 10th चैप्टर, 11th चैप्टर और 12th चैप्टर तीनों चैप्टर के अंदर काम आने वाली चीज़ है। क्या बात बोली है मैंने कि जो टेंजेंट होती है ना, कोई भी टेंजेंट हो, चाहे कोई भी टेंजेंट हो, इनफाइनाइट टेंजेंट होती है ना सर्कल की, हर एक टेंजेंट है ना वो क्या होगी, सर्कल का जो सेंटर होगा उससे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर होगी इसका मीन्स ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर है तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी जो ट्रायंगल है पी ओ क्यू, ये क्या हो जाएगी, राइट ट्रायंगल हो जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स इसके अंदर एंगल पी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा ना। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप इसको क्या कह सकते हैं, हाइपोटेन्यूज कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह सकते हैं। अब इस लाइन को आप बेस मान लेते हैं, इसको आप परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ठीक है। इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर। बच्चों ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है, ठीक है। मीन्स अपने को बेस निकालना है इस ट्रायंगल का। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल पर कौन सी थ्योरम लग सकती है, पाइथागोरस। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है वो बताओ बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपकी पाइथागोरस थ्योरम यही बात बोलती है कि नहीं बोलती, यही बोलती है। अब h हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है बच्चों, 12 दे रखा है ना। बेस कितना दे रखा है, बेस तो निकालना है। आप बच्चों अगर बेस इसको भी मानते हो ना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने को तो इस लाइन की लेंथ से मतलब है। आप इसको परपेंडिकुलर लो चाहे इसको बेस लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब p कितना दे रखा है, 5, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 का स्क्वायर। अपने को b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से b स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 144 माइनस 25, b स्क्वायर कितना आ जाएगा, 119। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, b कितना हो जाएगा बच्चों, 119। तो आप ऑप्शन देखो इसके अंदर कौन से ऑप्शन के अंदर अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 119 आंसर है, आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। और एक ये थ्योरम है बच्चों, वो थ्योरम कैसे होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर। एक बार आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी जो टेंजेंट होती है वो सर्कल से क्या होती है, परपेंडिकुलर, सर्कल के सेंटर से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है।
आप ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है। बाकी अपने को पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना था और अपना ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अब अपनी एक्सरसाइज 10.1 का फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ये कर लेते हैं बच्चों। एक ध्यान रखना, ये जो चैप्टर है ना, चाहे सर्कल से रिलेटेड या कोई भी हो, मैथ के अंदर स्टेटमेंट होती है ना, स्टेटमेंट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कई बच्चे स्टेटमेंट को समझने से मतलब अगर आपने ये है ना 12, ये इस लेंथ को ले लिया, ठीक है, या आपका फिगर सही नहीं बना, आपने पी तो ये ले लिया, क्यू ये ले लिया, या कुछ बदल दिया, मतलब चेंज कर दिया ना, तो सारे डायमेंशन चेंज हो जाएंगे, और डायमेंशन चेंज हो जाएंगे तो अपना आंसर सही नहीं आएगा, चाहे आप सही फॉर्मूले लगाओ, चाहे आपको इतना भी पता हो कि जो टेंजेंट होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो आपको बच्चों डायग्राम सही ढंग से बनाने हैं, सही वर्ड्स को पकड़ो और उसके हिसाब से है ना आपको पहले कंस्ट्रक्शन करनी है, डायग्राम बनाना है। अगर डायग्राम सही बन गया फिर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करना है, एंड 2 पैरेलल लाइंस, और 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है टू गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर ए सीकेंट टू दी सर्कल। बच्चों अपने को एक सर्कल लेना है, आसान सा क्वेश्चन है ये बिल्कुल भी। इसके अंदर 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, और 2 पैरेलल लाइंस किस हिसाब से ड्रॉ करनी है, एक तो अपनी होनी चाहिए सीकेंट और एक होनी चाहिए टेंजेंट, इस हिसाब से, ठीक है। तो बच्चों देखो इसको कैसे करेंगे, ये देखो 2 पैरेलल लाइन लेनी है ना, तो बच्चों ये तो क्या होगी आपकी टेंजेंट होगी। टेंजेंट का मतलब सर्कल को जो ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट से होके गुजरे, ठीक है। सीकेंट क्या होती है बच्चों, सीकेंट वो होती है जो 2 आपके पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करके गुजरे। तो बच्चों इसी लाइन के पैरेलल है ना, कोई एक और पैरेलल लाइन ले लेते हैं जो क्या होगी 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगी सर्कल के। तो बच्चों कोई और लाइन ले लेते हैं ऐसे, जैसे ये क्या हो गई, ये तो अपनी होगी टेंजेंट और ये क्या हो गई अपनी सीकेंट। समझ में आई बच्चों बात। अपने को क्या करना है, इसके पैरेलल है ना, इसके पैरेलल 90 डिग्री के एंगल पर ले सकते हो, या किसी भी तरीके से 6th क्लास के अंदर जैसे आपने लिया होगा भी, कोई भी यहाँ पर है ना पॉइंट ले लेना, और उस पॉइंट से है ना आपको क्या करना है कि इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ आप कर सकते हो 10th क्लास के अंदर, वो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। बस 4th क्वेश्चन के अंदर आप ऐसे ध्यान रखना, ध्यान आपको क्या रखना है कि 2 जो पैरेलल लाइन लेनी है ना, उसमें से एक तो आपको क्या लेनी है सीकेंट, और दूसरी क्या लेनी है टेंजेंट लेनी है, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप उम्मीद है कि आप खुद कर सकते हो, और बच्चों आपको ये दोनों लाइनें क्या लेनी है, पैरेलल लेनी है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से अपनी एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो चुकी है, और अब शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10.2, ठीक है। और ये आखिरी एक्सरसाइज है, थोड़ी से ना इसके अंदर लास्ट के क्वेश्चन है वो थोड़े से लेंथ ही आएंगे, तो उनको ध्यान से देखोगे तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है ये चैप्टर। तो अब शुरू करते हैं बच्चों हम एक्सरसाइज 10.2। देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, इसने बोला है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, कोई पॉइंट है क्यू, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर इज 25, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो इसने बोला ये सर्कल है, इसका सेंटर हो गया बच्चों O, एक बार का पॉइंट है क्यू, ठीक है, आप इसको ऐसे मिला देते हैं, और एक बच्चों ये इसकी टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे कर दी। अब इसने ओ क्यू तो दिया है बच्चों अपने को, सेंटर से क्यू का डिस्टेंस तो दिया है 25, ये वाला डिस्टेंस तो कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, और जो टेंजेंट है ना बच्चों, टेंजेंट की लेंथ मतलब पी क्यू, ये अपने को गिवन है कितनी 24 सेंटीमीटर। अपने को ये रेडियस निकालनी है बच्चों, क्या निकालनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है इसके अंदर। बच्चों मैं बता चुका हूँ कि जो टेंजेंट होती है सर्कल की, वो सेंटर से क्या होती है 90 डिग्री एंगल पे, तो मीन्स आपकी ये जो एंगल हो जाएगी, ये हो जाएगा 90 डिग्री का।
अब ये कौन सी ट्रायंगल होगी, राइट ट्रायंगल हो जाएगी। पी ओ क्यू कौन सी ट्रायंगल हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर बच्चों ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। आप इसको बेस ले लीजिए, इसको परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस क्या कहती है, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। अपने को एच गिवन है, कितना गिवन है 25, बी गिवन है कितना 24, पी निकालना है बच्चों। तो पी स्क्वेयर कितना हो जाएगा 25 स्क्वेयर माइनस 24 स्क्वेयर। तो आप पी स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं, देखो आइडेंटिटी होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्या होती है एल्जेब्रिक, ए प्लस बी ए माइनस बी। मीन्स इसको आप लिख सकते हैं 25 माइनस 24 और 25 प्लस 24। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 49। तो पी स्क्वेयर कितना हो जाएगा 49, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट करेंगे तो पी कितना हो जाएगा प्लस माइनस 7। और लेंथ ऑलवेज क्या होती है पॉजिटिव के अंदर। तो बच्चों अपने को यहाँ पर रेडियस कितनी मिलेगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ऐसा क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में भी आ चुका था, एक्सरसाइज 10.1 के अंदर। वो सेम पाइथागोरस वाला सिस्टम है, बस डायग्राम आप सही ढंग से बना लेना और अपना क्वेश्चन हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर पहले तो स्टेटमेंट पढ़ो ढंग से, क्या आप बोला इसने। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर इसने दिया है बच्चों, फिगर दे ही रखा है इसने। इन फिगर 10.11 इफ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी ओ क्यू इज 110 देन पी टी क्यू, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। इसने बच्चों एक फिगर दे रखा है और 2 टेंजेंट भी दे रखी है। ठीक है, ये बच्चों इसका क्या हो गया सेंटर हो गया। और पी क्यू टी, पी टी और क्यू टी क्या है अपने पास, पी टी एंड क्यू टी आर टेंजेंट्स। ठीक है, और देखो क्या दिया है अपने को, पी ओ क्यू ये वाला एंगल दिया है 110, ये गिवन है। और अपने को फाइंड आउट करना है पी टी क्यू, एंगल फाइंड आउट करना है पी टी क्यू। पी टी क्यू कौन सा एंगल है बच्चों, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है बच्चों। ये मैंने बताया था जो कोई भी टेंजेंट होती है वो सेंटर ऑफ सर्कल से क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री एंगल पे होती है। ये 90 पर रहती है, ये भी 90। बच्चों आप देखो एक चीज़, पी टी क्यू ओ ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं बन रहा, 4 साइड हैं इसकी। और जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अंदर सम ऑफ एंगल्स कितने डिग्री का होता है 360 का। टेंजेंट का ट्रायंगल का जैसे 180 होता है ना, वैसे क्वाड्रिलेटरल का कितना है 360। तो बच्चों इसके अंदर 3 एंगल तो दे रखे हैं, एक तो 90, एक 110 और एक 90। 3 तो गिवन है, चौथा निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ के 90 में से माइनस कर देंगे। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 180 और 290। इसका और इसका तीनों का सम 290 और इस फोर्थ का निकालना है। तो 360 माइनस 290 कितना हो जाएगा 70। तो अपना ये आंसर कितना आ जाएगा 70। बच्चों आपको है ना इसको क्वेश्चन को आप जब बोर्ड एग्जाम में बैठोगे ना क्वेश्चन को करने, तो आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे जैसे मैंने लिखा है, आप सही प्रॉपर ढंग से लिखोगे, एंगल का नाम लिखोगे। जैसे आप लिखोगे भी एज द सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 देन एंगल ओ पी टी मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी पी, इन चारों का सम कितना होगा 360। फिर अलग अलग वैल्यू पुट करोगे, जैसे ये 90 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, फिर ये एज इट इज लिखे, फिर इनको उठा के दूसरी तरफ ले जाओ।